नमस्कार दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होते हैं, पर देखिए ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, ये कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछा गया है। ऐसे एक जो क्वेश्चन है वही मैं बार बार लेता हूँ ताकि आपको जो है अच्छी तरीके से उसकी रिवीजन भी हो जाए और समझ में भी आ जाए। देखिए, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लेशन इन एटमॉस्फेयर। अब आप ही बताओ कि ओजोन का जो डिप्लेशन होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है गाइस कि ओजोन जो होता है वो कौन से स्फीयर में प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है और इसी वजह से उसको ओजोनोस्फीयर भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और डिप्लीशन जो होता है वो मेनली किससे होता है, तो वो होता है गाइस CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसको फेरॉन भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, अब CFC बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। अब आपको और चीजें जो पता होनी चाहिए कि इसमें से जो है वो Cl2 निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ये जैसे सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये Cl में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल Cl में। अब ओजोन का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि ओजोन का फार्मूला होता है O3। तो ये वाला Cl इस O3 से रिएक्ट होके OCl बनाता है और एक होता है ऑक्सीजन, यानी O3 का कन्वर्जन किस में हो गया, ऑक्सीजन में। मान के चलो कि यहाँ पे ओजोन की लेयर है तो ये लेयर जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए ये हम इसको बोलते हैं कि ये डिप्लीट हो गई। ये OCl हो गया, तो ये OCl फिर से O3 के साथ रिएक्ट होगा और ये Cl जो है वो बाहर निकलेगा और यहाँ पे फॉर्म होगा ट्वाइस O2। तो ये ट्वाइस O2 यानी फिर से ऑक्सीजन में कन्वर्जन हुआ। तो एक Cl करोड़ों O3 के मॉलिक्यूल्स को जो है वो ख़त्म कर सकता है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा घातक होता है। जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, एयर कंडीशन यानी AC होते हैं, जो हम बॉडी स्प्रे लगाते हैं, उसमें जो है वो CFC होता है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी CFC को जो है, ऐसे प्रोडक्ट जो है जिससे CFC निकलता है उनको बैन कर दिया है। तो CFC से ओजोन डिप्लीशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किस ओर से निकाला जाता है, तो उस ओर का नाम क्या है, तो वो है गाइस बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ये ओर है जिससे हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेवी मेटल गॉट देयर नेम बिकॉज। देखिए, हेवी मेटल जो होते हैं तो उनको हेवी मेटल क्यों बोला जाता है। अब हेवी मेटल में कौन कौन से मेटल आते हैं ये आप कमेंट में जरूर लिखना। मुझे पता है मेरा PhD का टॉपिक था हेवी मेटल पे, पर आप थोड़ा सर्च जरूर करना कि हेवी मेटल जो है वो कौन कौन से मेटल है और ये कमेंट में जरूर लिखना कि कौन कौन से हेवी मेटल है। और हेवी मेटल जो है उनको नेम जो देते हैं हेवी मेटल्स के, वो हेवी मेटल को हेवी मेटल क्यों बोला जाता है, क्योंकि हायर एटॉमिक मास। तो उनके जो एटॉमिक मास होते हैं वो हायर यानी बहुत ज़्यादा उनका एटॉमिक मास होता है और इसी वजह से उनको जो है वो हेवी मेटल जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्टिकल हैज द ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स वेव। देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं गाइस, अगर आपको समझ में भी नहीं आए तो फिर भी आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि हमें इसमें PhD नहीं करनी है, हमें सिर्फ हमारी एग्जाम जो है वो निकालनी है। ऐसा कौन सा पार्टिकल है, अब पार्टिकल कौन से है, मेनली एटम के पार्टिकल्स की अगर हम बात करूं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो ड्यूअल नेचर शो करता है, यानी वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो ड्यूअल नेचर शो करता है, यानी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है, यानी वेव नेचर भी दिखाता है और पार्टिकल नेचर भी दिखाता है। तो है गाइस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है ये ड्यूअल नेचर शो करता है, यानी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, यानी देखिए आयरन तो हर इसमें होता है, पर ऐसा आयरन जो एकदम प्योर हो, उसमें सिर्फ आयरन ही आयरन हो, तो वो कौन सा फॉर्म होता है, उसको बोला जाता है रॉट आयरन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या है, तो रॉट आयरन को हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन बोलते हैं। इसमें सिर्फ आयरन ही आयरन जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द apparatus यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ एसिडिटी इन एक्वेस सॉल्यूशन। मान के चलो कि हमारे पास कोई एक्वेस सॉल्यूशन, एक्वेस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर से बनाया गया हो उसको बोलते हैं एक्वेस सॉल्यूशन। एक्वा का मीनिंग होता है वाटर, तो वाटर जिसमें हम मिलाते हैं और उससे जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसको बोला जाता है एक्वेस सॉल्यूशन। तो उस एक्वेस सॉल्यूशन की गाइस हमें जो है वो pH चेक करनी है। ठीक है, तो वो जो pH चेक करनी है, तो उस pH हम जो है वो किस इससे डिटरमाइन करते हैं, तो pH गाइस एसिडिटी अगर चेक करनी है तो वो हम करते हैं pH मीटर से। देखिए, pH मीटर से सिर्फ एसिडिटी नहीं चेक की जाती,
तो पीएच मीटर से गाइस ये जो सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन एसिडिटी भी चेक की जाती है, या फिर बेसिसिटी या अल्केलिनिटी बोलते हैं, या फिर उसको न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन ये भी चेक किया जाता है। आपको क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोई जो एक्वियस सॉल्यूशन है ये न्यूट्रल है, ये हम किस टेस्ट से डिटरमाइन कर सकते हैं, तो पीएच मीटर से। अब पीएच मीटर की रेंज क्या होती है ये भी पूछा जा सकता है, तो पीएच मीटर की रेंज होती है 0 to 14। 0 से लेके 6.9 तक होता है ये एसिडिक, 7 होता है न्यूट्रल, और 7.1 से 14 तक होता है बेसिक, यानी उसको हम अल्कलाइन भी बोल सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम पीएच मीटर का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पी में से ये पी है, इसका कभी कभी आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि पी का मीनिंग क्या है, सॉरी मीनिंग पूछा जा सकता है। तो पी का सबसे पहले मीनिंग था पावर, उसके बाद हुआ पोटेंशियल। अभी की अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो उसका मीनिंग होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ, क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ। और पीएच डिटरमाइन किसने किया था, तो 1909 में सोरेनसन नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये पीएच की टर्म जो है वो खोज निकाली थी, इसको नाम भी दिया था। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, उसका केमिकल नेम क्या है, तो उसको हम बोलते हैं गाइस सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। और इसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, NaHCO3 जो है वो इसका फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गैस प्रोड्यूस इन मार्शी प्लेसेस, जो दलदल की जगह होती है, जहाँ पे दलदल होती है, तो वहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो ये वहाँ पे गाइस मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन इज, जो हाइड्रोजन होता है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं 0। क्यों होते हैं, क्योंकि ये होता है 1H1। तो एटॉमिक मास नंबर से जब हम एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं तो हमें न्यूट्रॉन नंबर मिलता है, तो 1 - 1 कितना हुआ, 0। तो हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, तो वो होते हैं 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच केमिकल इज यूज फॉर किलिंग रैट्स, जो रैट्स होते हैं उनको किल करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, यानी जो मेडिकल से या फिर जो लाते हैं पाउडर, उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है गाइस जिंक फॉस्फाइड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है Zn3P2, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट फाउंड इन कॉफ़ी, कोका कोला एंड पेप्सीज, जो कॉफ़ी होती है जिससे हमें देखिए फ्रेश फील होता है, तो वो क्या सब्सटेंस है जो फ्रेश फील कराता है, कॉफ़ी है, कोका कोला है, पेप्सी है, तो इसमें होता है कैफीन, जिसकी वजह से हमें फ्रेश फील महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रोसेस इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रबर बाय हीटिंग विद सल्फर। देखिए जो रबर होता है ना, ये रबर सॉफ्ट होता है, इसको थोड़ा हार्ड करने के लिए जब इसको हीट किया जाता है तो उसमें सल्फर मिलाया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। देखिए द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रबर, रबर की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव करने के लिए उसको हीट किया जाता है और उसमें सल्फर ऐड किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है वल्कनाइजेशन, ठीक है। इसको गाइस और दूसरी तरीके से बोला जा सकता है कि वल्कनाइजेशन प्रोसेस में जो हीट है, हीटिंग के दरमियान रबर के साथ क्या मिक्स किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सल्फर मिक्स किया जाता है ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी तरीके से इंप्रूव हो सके। जो सॉफ्ट रबर है वो हार्ड रबर में कन्वर्ट होता है और उसी को हम वल्कनाइजेशन जो है वो बोलते हैं। तो यहाँ पे गाइज हमने 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन लिए हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और एक लाइक ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।